Welcome to Physics Inside Out. फिजिक्स इनसाइड आउट लाया आपके लिए एक्सपेरिमेंट टू फाइंड द अननोन वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। इस मेथड को आप ट्रिग्नोमेट्रिक मेथड भी कहते हैं। वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक गौर से सुने ताकि आपको एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने में आसानी हो और एक्सपेरिमेंट आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। और पूरे एक्सपेरिमेंट में जो पॉइंट भी आपको क्लियर ना हो या समझ ना आए वो आप कमेंट बॉक्स में लाजमी कमेंट करें ताकि वो अगली वीडियो में क्लियर कर दिया जाए। इस एक्सपेरिमेंट में आप देखेंगे सबसे पहले इंट्रोडक्शन, उसके बाद कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑपरेटर्स, ऑब्जर्वेशंस, कैलकुलेशंस और फाइनली रिजल्ट। ट्रिग्नोमेट्रिक मेथड से रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस फाइंड आउट करने के लिए जो ऑपरेटर्स आप यूज़ करेंगे वो आप इस सेक्शन में देख रहे हैं, और ये वो प्रैक्टिकल नोटबुक है जो हम इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए यूज़ करेंगे। तो लीजिए सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सपेरिमेंट। सबसे पहले हम इक्विलिब्रियम को डिफाइन करते हैं। कोई भी बॉडी उस वक्त कंप्लीट इक्विलिब्रियम में होती है जब उसका लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन दोनों जीरो हों। फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या है कि उस ऑब्जेक्ट पे एक्ट करने वाली तमाम फोर्सेस का वेक्टर सम जीरो होना चाहिए। इट मींस के सुमेशन एफ वेक्टर इक्वल टू जीरो। इस इक्वेशन को कंपोनेंट फॉर्म में हम कैसे लिख सकते हैं? सुमेशन एफ एक्स इक्वल टू जीरो एंड सुमेशन एफ वाई इक्वल टू जीरो, यानी सम ऑफ एक्स कंपोनेंट ऑफ ऑल फोर्सेज इक्वल टू जीरो और सम ऑफ वाई कंपोनेंट ऑफ ऑल फोर्सेज इक्वल टू जीरो। इस केस में बॉडी का लीनियर एक्सेलरेशन जीरो होता है। इस फिगर में पी और क्यू दो फोर्सेज हैं। थीटा वन वो एंगल है जो कि पी फोर्स एक्स एक्सिस के अलोंग बनाती है, और थीटा टू वो एंगल है जो क्यू फोर्स एक्स एक्सिस के अलोंग बनाती है। तो यहाँ पर ये वाला कंपोनेंट पी एक्स हो जाएगा, ये वाला कंपोनेंट पी वाई। इसी तरह क्यू फोर्स का ये वाला कंपोनेंट क्यू एक्स और ये वाला कंपोनेंट क्यू वाई। तो अननोन वेट जो है वो रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस पी और क्यू के इक्वल होगा, इसलिए हम लिख सकते हैं आर इक्वल टू पी वाई प्लस क्यू वाई। पी वाई की वैल्यू हम लिख सकते हैं पी साइन थीटा वन, क्यू वाई की वैल्यू लिख सकते हैं क्यू साइन थीटा टू। इस फार्मूले को यूज करके हम पी और क्यू दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट फाइंड आउट करेंगे और वही हमारा अननोन वेट होगा। अननोन वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय ट्रिग्नोमेट्रिक मेथड फाइंड आउट करने के लिए जो ऑपरेटर्स रिक्वायर्ड है उसमें शामिल है ग्रेव्स एंड ऑपरेटर्स, स्लॉटेड वेट्स विद हैंगर्स, वाइट पेपर शीट्स, ड्राइंग पेन्स, प्लेन मिरर स्ट्रिप, पीसेज ऑफ थ्रेड, प्रोट्रैक्टर, मीटर रॉड, लुब्रिकेटिंग ऑयल, जो कि ग्रेव्स एंड ऑपरेटर्स में मौजूद पुलीज को फ्रिक्शनलेस बनाने के लिए यूज करेंगे। अननोन वेट बॉक्स और बैलेंस। इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए जो हम ऑपरेटर्स यूज़ करेंगे वो आप देख रहे हैं। ये मिरर स्ट्रिप है, ये प्रोट्रैक्टर है, ये फुट है 6 इंचेस का या 15 सेंटीमीटर का, ये वाइट शीट ऑफ पेपर है, ये ड्राइंग पिन्स हैं, ये दोनों स्लॉटेड वेट्स हैं, ये इनके हैंगर्स हैं, ये अननोन वेट है। और ये ग्रेव्स एंड ऑपरेटर्स है। ये ग्रेव्स एंड ऑपरेटर्स में दो पुलीज लगी हुई हैं, एक ये वाली और दूसरी ये वाली। अब यहाँ से हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं। यहाँ पर अब हम शीट ऑफ पेपर एडजस्ट करते हैं। अब ये तीनों के तीनों वेट्स इक्विलिब्रियम में हैं। ये तीनों वेट्स जब इक्विलिब्रियम में हों तो उस वक्त यहाँ से हमने पॉइंट्स मार्क करने हैं। यहाँ पे स्ट्रिप को रखना है और जब इसमें से ये नज़र आ रहा है थ्रेड, ऊपर वाली साइड पे भी एक पॉइंट मार्क हो जाएगा और नीचे वाली साइड पे भी एक पॉइंट मार्क हो जाएगा। इसी तरह एग्जैक्टली यहाँ पे रख के इधर भी एक पॉइंट मार्क कर देना है, ये थ्रेड के इक्विवेलेंट, और इधर भी पॉइंट मार्क कर देना है। और यहाँ पे रख के यहाँ पर भी थ्रेड के ऊपर वाली साइड पे भी और इधर भी ये मार्क कर देना है। अब इन पॉइंट्स को हम आपस में मिला देंगे। अब यहाँ पे ये जो हमने पॉइंट्स मार्क किए थे इन पॉइंट्स को इस पॉइंट से मिला देते हैं। यहाँ पे हमने इसको मिला दिया।
अब यही काम हम इधर भी करते हैं, इन दोनों पॉइंट्स को भी इस पॉइंट से मिला देते हैं, यहाँ पर भी मिला दिया। अब इसी तरह ये जो नीचे हमारे पास पॉइंट था, इससे भी हम एक लाइन ड्रा कर लेते हैं। अब यहाँ पर हमने अपनी स्केल के मुताबिक इसको फिक्स करना है। अगर हम ये रखें कि 10 ग्राम वेट इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर, तो हमारे पास जो P की वैल्यू थी वो हमारे पास थी 60 ग्राम वेट, और जो Q की वैल्यू थी वो भी थी 60 ग्राम वेट। यहाँ पर अब हमने क्या करना है कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन भी ड्रा कर लेते हैं। ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई। अब यहाँ पर हमने 6 सेंटीमीटर लाइन ड्रा करनी है। 6 सेंटीमीटर यहाँ पे 6 पे रखते हैं इधर, और ऊपर जहाँ पे 0 है वहाँ पे हम मार्क कर देते हैं पॉइंट। ये हमारा A पॉइंट हो जाएगा और ये हमारी फोर्स है P। इसी तरह यहाँ पर भी अब 6 सेंटीमीटर पे ही हमने मार्क करना है पॉइंट। ये 6 को एग्जैक्टली इधर रखते हैं और यहाँ पे जाके एक पॉइंट लगा लेते हैं, तो ये हमारा पॉइंट हो जाएगा B और ये फोर्स हो जाएगी Q। अब यहाँ से हमने इस प्रोटेक्टर की मदद से एंगल्स मेजर करने हैं। एंगल्स मेजर करने के लिए यहाँ पे इसको इस तरह रखना है हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर। यहाँ से अगर आप एंगल मेजर करें, हमारे पास 50 है, ये 55, 56, ये एंगल हमारा आ रहा है 56 डिग्रीज। यहाँ पे इसी तरह ये एंगल भी अब हमने मेजर करना है। ये एंगल कितना आ रहा है, ये देखें तो ये 50, 55, 56, 57, ये हमारे पास एंगल आ रहा है 57। ये जो एंगल है इसको हम कहते हैं θ1, ये जो एंगल है इसको कहते हैं θ2। अब जो हमारा रिजल्टेंट है R, वो हमारे पास आ रहा है PY प्लस QY। तो R इक्वल टू PY क्या होगा, P साइन θ1, क्योंकि यहाँ पे P का एंगल हमने θ1 कहा हुआ है, प्लस QY क्या हो जाएगा, Q साइन, इसमें एंगल हमने θ2 कहा हुआ है, θ2। अब इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। P हमारे पास है 60, साइन θ1 क्या है 56 डिग्री, प्लस Q क्या है 60, और साइन θ2 की वैल्यू क्या है 57 डिग्रीज। अब इसको अगर आप सॉल्व करें तो ये आंसर हमारे पास आ जाता है 100 ग्राम वेट। अब दूसरी और तीसरी रीडिंग लेने के लिए यहाँ पर ये जो मैस हमने लटकाए हुए हैं, ये दोनों मैसेज, ये P और Q को चेंज करके हम दो और रीडिंग भी फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसे कि हमने पहली रीडिंग फाइंड आउट की थी। अननोन मैस वही रहेगा। अननोन वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स फाइंड आउट करने के लिए ये ऑब्जर्वेशंस और कैलकुलेशंस हैं। उसमें आपने देखा था ऑब्जर्वेशंस में कि फोर्सेस P और Q की वैल्यूज, एंगल्स भी हमने नोट किए थे। तो जो P फोर्स की वैल्यू थी वो 60 ग्राम वेट आ रही थी, Q फोर्स की वैल्यू भी 60 ग्राम वेट ही आ रही थी। अब वहाँ पर हमने इसको पेपर के ऊपर जाहिर करने के लिए एक स्केल भी सिलेक्ट किया था, जिसमें हमने 10 ग्राम वेट को 1 सेंटीमीटर के इक्वल रखा था। θ1 और θ2 भी आपने ऑब्जर्वेशन में देखे थे। PY की वैल्यू P साइन θ1, ये P की वैल्यू 60 और θ1 की वैल्यू 56 डिग्री। यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करें तो आंसर आ जाता है 49.7। QY की वैल्यू है Q साइन θ2, Q की वैल्यू 60, θ2 की वैल्यू 57 डिग्री। ये यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करें Q और साइन θ2 की जगह पे, तो QV आ जाता है 50.3। इन दोनों को अगर हम ऐड करें PY और QY को, तो आंसर आता है 100। इसी तरह बाकी दो रीडिंग्स भी आप मुकम्मल कर सकते हैं।
तो जो मीन रिजल्टेंट फोर्स यहाँ से आ रही है उसी को हम अननोन वेट भी कह रहे हैं। ये आर का हमने मीन कैसे फाइंड आउट करना है, इन तीनों वैल्यूज को ऐड करके 3 पे डिवाइड कर देना है, तो ये मीन रिजल्टेंट फोर्स या मीन वैल्यू ऑफ अननोन वेट आ जाएगी। ये हमारा अननोन मैस था। इस मैस में अगर आप देखें तो इसके ऊपर इसकी वैल्यू लिखी हुई है 100 ग्राम। अब इसका कंपैरिजन हम कर लेते हैं जो हमने खुद अननोन मैस निकाला है वो और इस 100 ग्राम का। एक्चुअल वैल्यू ऑफ अननोन वेट आपने देखी है 100 ग्राम वेट। तो इन दोनों वैल्यूज का डिफरेंस जो आ रहा है जो हमने फाइंड आउट की है और जो एक्चुअल वैल्यू है 0 आ रहा है, इसलिए हमारा रिजल्ट है कि वेट ऑफ अननोन ऑब्जेक्ट इज 100 ग्राम वेट। मजीद लेक्चर्स और एक्सपेरिमेंट्स के लिए फिजिक्स इनसाइड आउट को सब्सक्राइब करें। हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले हासिल करने के लिए बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलें।